Hello everyone. Today we are going to learn a story that is The Dog and the Shadow, and through this story we are going to learn English. इंग्लिश में हम समझेंगे प्रॉपर उसका जो भी वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, नॉर्मल जितने भी वर्ड्स हैं सबके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग किस तरीके से। देखिए फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रीडिंग। इंग्लिश सीखने समझने बोलने के लिए रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे साउंड करना है, कैसे बोलना है वो चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको आपका वकैब अच्छा होना चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए। तो ये अब रट्टा मारने की बात कहूँ वो तो सही है, जितना अगर आप लर्न कर सकते हो डेली की डेली वो अच्छी बात है। लेकिन रट्टा मारते मारते एक टाइम ऐसा आता है, 1-2 दिन करते उसके बाद इंसान हम थक जाते हैं, फिर करते भी नहीं। लेकिन स्टोरी के थ्रू अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमको सेंटेंस फ्रेमिंग, कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है वो चीज़ भी सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग सीखेंगे प्लस ग्रामर के साथ में। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम बोर नहीं होंगे। ग्रामर भी सीखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी यहाँ पे आएगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस को जो फ्रेजेस, जो यूजेस या जो भी प्रोवर्ब आएंगे, जो भी कुछ कहावतें आएंगी, सारी चीज़ें करके एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे किसी पे बहुत ही ज़्यादा हमें इम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं कि जोर देने की ज़रूरत नहीं इसको पढ़ना है करके, थोड़ा थोड़ा करके एकदम हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि ये स्टोरी है तो इंटरेस्टिंग ही होगा ऑब्वियसली। तो उसके थ्रू हम इंग्लिश सीखेंगे। बहुत ही सही तरीका है इंग्लिश सीखने का। आप एक हफ्ते पहले इसे 1-2 वीडियो डेली देखिए और फिर आप अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देख सकोगे। ओके, तो जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा आप डेली की डेली 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो देखते जाइए और जितने भी टफ वर्ड्स हैं वो लर्न करते जाइए। सेंटेंस बनाने को सीखिए, किस तरीके से सेंटेंस बनाना है, और धीरे धीरे करके अपने लैंग्वेज में, अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें एक एक वर्ड को जो भी आप सीखते जाओ उसको इन्वॉल्व करो, उसको अपने लैंग्वेज में लाओ, उसको बोलो। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने लगोगे, समझने लगोगे, सीखने भी लगोगे। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारे वीडियोस हैं कॉन्वर्सेशन के, ठीक है, कि दो लोग कैसे आपस में बातचीत करें, अगर हम बाहर गए कहीं पे कस्टमर के साथ में कैसे बात करें, स्टूडेंट के बीच कैसे बात करें, टीचर से कैसे बात करें, बैंक में गए तो कैसे बात करें, हॉस्पिटल में गए तो कैसे बात करें, वो सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप स्टोरीज़ के थ्रू। द डॉग एंड द शैडो। यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लिखना। डॉग का मतलब सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कैट डॉग का मतलब, ठीक है। शैडो यानी छाया, तो कुत्ते और छाया यानी कुत्ते और उसकी छाया की ये स्टोरी है। शैडो यानी उसका जो भी हमें दिखता है ना, हमें अपनी परछाई दिखती है, जो जैसे पानी में हमारा शैडो दिखता है और सन के लाइट में हमारा शैडो दिखता है, रात में हमारा शैडो दिखता है, जो हमारी परछाई, उसको ही बोलते हैं शैडो, परछाई। वन डे, एक दिन, अ डॉग हैड फाउंड। मैंने आपको बोला है हर बार कि जब आपको हैज़, हैड, हैव आए और फिर आपको आए थर्ड फॉर्म, यानी कि फाइंड आपको है फर्स्ट फॉर्म, फाइंड यानी पाना या पाया, मिला। फाउंड होता है आपका सेकेंड फॉर्म। ये भी आपका यूज़ होता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, यानी कि सिंपल इंडिफरेंट टेंस में। ओके, सिंपल पास्ट में। और फाउंड, फाइंड, फाउंड, यही सेम स्पेलिंग होगा आपका थर्ड फॉर्म के लिए भी। लेकिन जब थर्ड फॉर्म में होगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने देखा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम था, तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये पास्ट है कि परफेक्ट है। तो आपको कैसे समझ में आएगा परफेक्ट है? परफेक्ट हमारा होगा ऐसे, हैड, हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव, इस तरीके का वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। ओके, तो एक दिन एक कुत्ते को एक क्या मिला? अ पीस ऑफ मीट, एक मांस का टुकड़ा। पीस यानी टुकड़ा, ऑफ यानी का, मीट यानी मीट। तो ये देखो यहाँ पे टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। अ पीस ऑफ मीट यानी एक मांस का टुकड़ा, एक पीस का मतलब टुकड़ा, ऑफ यानी का, मीट यानी मांस। एंड वॉज कैरिंग इट होम इन इट्स माउथ, एंड वॉज कैरिंग इट होम, और वह अपने घर ले जा रहा था, इन इट्स माउथ, अपने मुंह में लेके वो घर लेके जा रहा था। टू ईट, खाने के लिए। ऑन इट्स वे, उसके रास्ते में या घर के रास्ते में। यहाँ पे देखो, ऑन इट्स वे होम, घर के रास्ते में। इट हैड, पड़ता था। टू क्रॉस, पार करना। अ रनिंग क्रीक, एक बहता हुआ नाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंसेस है, सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है। मैंने कैसे किया? मैंने तोड़ तोड़ के आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया। बोलना भी हम ऐसे ही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए,
वन डे अ डॉग फाउंड अ पीस ऑफ मीट, इतना एक सेंटेंस हो गया। एक दिन एक कुत्ते को एक मांस का टुकड़ा मिला, ये एक सेंटेंस हो गया। हम क्या करते हैं उसमें एंड, बिकॉज, सो दैट, सो, इस तरीके से करके हम और भी उसमें सेंटेंसेस फ्रेजेस ऐड करते जाते हैं, कॉमा लगाते जाते हैं। तो वो तो कॉमा हम लगाते हैं लिखने के टाइम, बोलने के टाइम तुम कॉमा नहीं यूज़ करते ना। तो देखो, एक बार एक कुत्ते को एक मांस का टुकड़ा मिला एंड वॉज कैरिंग इट होम इन इट्स माउथ, इतना एक सेंटेंस हो गया। एंड वॉज कैरिंग इट होम, ये भी इतना भी ले सकते हैं, अपने मुंह में लेके जा रहा था, इन इट्स माउथ, अपने मुंह में, टू ईट ऑन इट्स वे, खाने के लिए, ठीक है, माउथ में लेके जा रहा था खाने के लिए, ऑन इट्स वे होम, घर के रास्ते में, इट हैड टू क्रॉस, उसे क्रॉस करना पड़ता था एक बहता हुआ नाला, क्रीक यानी नाला, रनिंग यानी बहता हुआ, यानी एक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, मैंने ऑलरेडी सारे मीनिंग लिखे हुए हैं, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम अगर मैं लिखती हूँ तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। जितना जल्दी जल्दी आप सीख सको उतना ज़्यादा अच्छा है। और जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ही, ग्रामर की चीज़ें भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगी। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अ रनिंग क्रीक, ये बहता हुआ है, बहता हुआ नाला। रनिंग आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोला ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इज़ के बाद रनिंग आया। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ, तो एम के बाद यानी कि क्या दिखा रहा है कि कुछ मैं क्रिया कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ क्रिया करते हुए दिखा रहा है, मैं दौड़ रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, यानी कुछ क्रिया कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और रनिंग, इसको बोलते हैं जेरेंट, ठीक है, जेरेंट बोलते हैं इसको, जेरेंट बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग में ही ऐसे आई आ जाए, और उसका मतलब क्या हो गया, बहता हुआ, ठीक है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ये किसको बोलते हैं, जेरेंट, ठीक है। तो बहता हुआ नाला, रनिंग क्रीक, बहता हुआ नाला। अब आगे देखते हैं, एज इट क्रॉस्ड, जैसे ही वह पार हुआ। एज का मतलब होता है जैसे ही, इट यानी वह, क्रॉस्ड यानी पार हुआ, इट लुक्ड, उसने देखा, इट लुक डाउन, उसने नीचे देखा। अगर मैंने बोला इट लुक्ड, उसने देखा, डाउन लगा दिया तो नीचे हो गया, उसने नीचे देखा, इन द वाटर, पानी में, एंड सॉ, और देखा, इट्स ओन शैडो, अपनी खुद की परछाई, अपनी खुद की छाया, इन दी वाटर, इन द वाटर, पानी में। अब पूरा हम सेंटेंस बनाते हैं, एज इट क्रॉस, जैसे ही वह पार हुआ, उसने नीचे देखा पानी में, और उसने अपनी खुद की छाया देखी पानी में, यानी जैसे उसने नीचे देखा तो उसे पानी में उसे अपनी खुद की परछाई दिखी। इट थॉट, अब देखो क्योंकि वो क्या है, वो एनिमल है, तो एनिमल के लिए, इंसेक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। जैसे बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, वैसे ही इंसेक्ट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए आप अक्सर देखोगे इट यूज़ होता है। इट थॉट, उसने सोचा, थिंक होता है, थिंक होता है आपका सोचना, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। थॉट होता है आपका सेकेंड फॉर्म, और थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, यानी थिंक हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड हो गया आपका थर्ड, थॉट हो गया सेकेंड, और थॉट भी होता है थर्ड। इट थॉट, उसने सोचा, द शैडो वॉज अनदर डॉग, उसने सोचा कि जो शैडो है वो दूसरा कुत्ता है, उसको लगा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है। विद अनदर पीस ऑफ मीट, दूसरे पीस ऑफ मीट के साथ में। अब देखो हमको पता चल गया पीस ऑफ मीट हम किसको बोल रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट पीस ऑफ मीट बोलेंगे, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको इंग्लिश सीखना है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको हिंदी के वर्ड से उसको मतलब हिंदी के वर्ड्स हटा के उसको इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो उसने क्या सोचा, उसको लगा कि ये कोई दूसरा डॉग है पीस ऑफ मीट के साथ में। इट मेड अप इट्स माइंड, उसने अपना मन बना लिया। इट मेड अप यानी उसने बना लिया। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, उस डॉग के लिए। मेड अप यानी बना लिया, इट्स यानी अपना, माइंड यानी दिमाग या मन बना लिया, मन। तो अगर मैं पूरा ये फ्रेज देखूं तो उसने अपना मन बना लिया। इट्स का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जगह कम था। इट्स माने अपना, क्यों, क्योंकि ये इट का मतलब ये कुत्ता हुआ, कुत्ते की बात कर रहे हैं, और इट्स यानी अपने के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, ही है तो ही के अपने के लिए हिज यूज़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने ही यूज़ किया, ही मेड अप हिज माइंड हो जाएगा, हिज माइंड। अगर यहाँ पे मैंने शी यूज़ कर लिया, इट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे मैंने शी यूज़ किया, तो यहाँ पे इट्स की जगह क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, हर हो जाएगा। या मुझे अपना ही बोलना हुआ, आई मेड अप, मैंने बना लिया माई माइंड। आई के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया। इसी के साथ में अगर यहाँ पे इट की जगह पे दे हो गया,
THEY, दे मेड अप देयर माइंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर माइंड, उसने अपना, उन लोगों ने अपना मन बना लिया। कहने का मतलब है कि ये जब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे अपने के लिए भी वर्ड चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। इट मेड अप इट्स माइंड टू हैव द सेकेंड पीस ऑफ मीट, इसने मन बना लिया दूसरा सेकेंड पीस ऑफ मीट लेने का, कि मेरे पास तो एक है ही, इसका भी छीन लूँ। उसने क्या मन बना लिया, उसने मन बना लिया टू हैव, लेने का या छीनने का, दैट सेकेंड पीस ऑफ मीट, वो जो दूसरा टुकड़ा है मीट का वो भी लेने का मन बना लिया। सो इट स्टार्टेड, तो उसने स्टार्ट किया टू हिट द शैडो, उसको मारने लगा, शैडो को मारने लगा, विद इट्स माउथ, अपने माउथ के साथ में उसको मारने लगा। बट एज इट ओपन इट्स माउथ, लेकिन एज, जैसे ही उसने ओपन, यानी ओपन होता है खोलना, ओपन हो गया तो खोला या खुला या खोलने लगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। बट एज इट, जैसे उसने अपना मुंह खोला, इट्स माउथ यानी उसने अपना मुंह खोला, द पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, उसका जो पीस ऑफ मीट था वो गिर गया, इनटू यानी में, द वाटर, वाटर में गिर गया, एंड वॉज नेवर सीन मोर, और फिर कभी नहीं दिखा, यानी उसको मिला ही नहीं, फिर उसको उसने बहुत ढूंढा, एंड वॉज नेवर सीन मोर, उसको कभी नहीं मिला, कभी नहीं दिखा। द डॉग वेंट होम, डॉग घर गया, सैडली, उदास होकर या दुखी होकर, विद से नो फूड टू ईट, क्योंकि उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी खाना न मिलने पर, नो फूड टू ईट, नो फूड टू ईट, खाना न मिलने पर वह उदास होकर घर चला गया। वेंट यानी गया या चला गया, इस तरीके से होगा, वेंट होम। मोरल क्या है इसका, सीख क्या मिल रही है इससे हमें, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट, डू नॉट, डू नॉट ही है ना इसका, डू नॉट, ये डू नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे बोलते डोंट डू इट, ऐसा मत करो, डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलो, ठीक है, डोंट कम हियर, इधर मत आओ, डोंट गो देयर, उधर मत जाओ। तो जो भी मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं इसको आप भी प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे भी देखो पास्ट टेंस है, वेंट यूज़ हुआ है, गो होता है जाना, वेंट हुआ आपका गया, गई, गए, और गॉन होता है थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होगा आपको पता है, हैज़, हैव, हैड के साथ, विल हैव, शैल हैव के साथ में ये यूज़ होगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ में आता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसके साथ में यूज़ होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट बताइए, और जितने भी वीडियोज़ हैं सारे देखिए, सारे आपके काम के हैं, बहुत ही हेल्पफुल है सारे वीडियोज़, ओके, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश जो सीखने की जो प्रोसेस है, जो सीखने का जो आपका जो आपने स्टेप उठाए हैं, बहुत ही ईजी तरीका है ये इंग्लिश सीखने का, इंटरेस्टिंग वे है, और एक एक वर्ड का मीनिंग मिलता है हमें, ठीक है। इतने सारे वर्ड एक साथ में याद करना मुश्किल है, लेकिन स्टोरी के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, ग्रामर भी समझ में आने लगता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, ईडी लग गया, क्रॉस्ड यानी पार किया, पार हुआ, ठीक है, पार किए। वापस से लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक्ड यानी देखा, देखे, देखी, इस तरीके से उसने देखा था, ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो थिंक होता है, थिंक का थॉट हो गया, ये भी सेकेंड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मैंने शायद पर्सन बोल दिया कई बार सेकेंड फॉर्म की जगह पे, वो पर्सन अलग होता है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन अलग होता है। जैसे आई होता है हमारा, वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है वो, तो वो सारी चीज़ें हम अभी नहीं सीख रहे हैं फिलहाल। मैं फॉर्म की बात कर रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पर्सन नहीं ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये सब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वो कैसे होता है, था, थे, थी में ख़त्म होगा, या जैसे गया, गई, गए, आ, ई, ए, इस तरीके से लास्ट में सेंटेंस होगा ख़त्म, ठीक है। हिंदी में, हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। मेड, ये भी कैसा है, मन बना लिया, मेड अप यानी मन बना लिया, मेक होता है ना, मेक यानी बनाना, और मेड, मेक, मेड, मेड, तो मेक का मतलब बनाना, मेड आपका सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म भी मेड ही होगा। तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम स्टोरी में क्या देखते हैं, सब पास्ट में ही, मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस आपका पास्ट में ही रहता है। अब यहाँ पे ओपन, स्टार्टेड, ये भी आपका स्टार्ट होता है, स्टार्ट यानी शुरू होना, स्टार्टेड यानी शुरू होने लगा या लगा, लगी, इस तरीके से यूज़ होता है ये भी। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। जो भी वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट, आंसर्स, एक्सप्लेनेशन सारे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए आप।